ओके, तो हमारा ये जो क्लास होगी वो होगी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमें क्या करनी है, जितनी भी कांस्टेंट है उसे रिमूव करनी है। इस क्वेश्चंस में कांस्टेंट क्या है, a। ओके, तो हमें इस a को क्या करनी है, रिमूव करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या करते हैं, d बाई डी एक्स, है ना, लेफ्ट हैंड साइड y स्क्वायर है तो ये लिख दिया, फिर d बाई डी एक्स, यहाँ 4ax लिख दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग चेन रूल, dy स्क्वायर अपॉन dy टाइम्स dy बाय dx। ओके, और यहाँ कांस्टेंट बाहर आ जाएगी और ये होगी dx बाय dx। ये हो गई 2y dy बाई dx इक्वल टू dx dx 1 हो जाएगी 4a। तो 4a को हम बोल सकते हैं 2y dy बाई dx, करेक्ट। तो डायरेक्ट ये 4a की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे तो क्या बनेगा, y स्क्वायर, अब क्या आ रही है 4a और उसकी वैल्यू कितनी है 2y dy बाई dx, करेक्ट। उसके बाद x, तो यहाँ x डालेंगे। यही है हमारा आंसर। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो y स्क्वायर माइनस dy बाई dx और 2xy इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वो है कुछ इस तरह से, y इक्वल टू a इंटू e रेज टू 3x प्लस b इंटू e रेज टू माइनस 3x। तो इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, d बाई डी एक्स, है ना, यहाँ y हो गई और यहाँ क्या हो जाएगी d बाई डी एक्स, ये कंप्लीट ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, e रेज टू माइनस 3x। नेक्स्ट स्टेप ये हो गई dy बाई डी एक्स और यहाँ इसको सेग्रीगेट करके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए ई रेज टू 3x अपॉन डी एक्स प्लस डी बी ई रेज टू माइनस 3x अपॉन डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, LHS को तो एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ RHS में a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, कोएफिशिएंट है e रेज टू 3x का, तो a को हम बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगी d e रेज टू 3x अपॉन dx प्लस यहाँ हम b बाहर ले लेंगे क्योंकि ये भी कोएफिशिएंट है, क्या हो जाएगी d e रेज टू माइनस 3x अपॉन dx। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a। अब e रेज टू x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e रेज टू x में डिफ्रेंसिएशन ऑफ e रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, e रेज टू x इटसेल्फ।
तो यहाँ e रेज टू 3x है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी e रेज टू 3x। सॉरी, कॉल आ गई थी। हाँ, तो यहाँ e रेज टू 3x तो आप एज इट इज़ लिख दो। x की कोएफिशिएंट कितनी है, 3 है ना, तो ये आ जाएगी बाहर। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, b एज इट इज़ लिखोगे, e रेज टू -3x लिख दो इसकी डिफ्रेंसिएशन, और x की कोएफिशिएंट कितनी है, -3, तो यहाँ हम -3 लिख देंगे। ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे, ये हो गई dy/dx इक्वल टू 3 कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया a e रेज टू 3x माइनस b e रेज टू -3x। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिल रही है। ओके, तो नहीं मिलेगी, या आप डेडलॉक पोजीशंस पे आ जाओ, तो क्या करो, वापस से डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, अगर ये प्लस आता तो हमारा काम आराम से हो जाता। ओके, तो एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, d, और यहाँ हो जाएगी dy/dx LHS में, और ये हो जाएगी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, a e रेज टू 3x माइनस b e रेज टू -3x। ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गई। यहाँ हम पावर नहीं लिख सकते हैं, ये सेकेंड ऑर्डर हो गई डिफ्रेंसिएशन। यहाँ अगेन कांस्टेंट 3 है तो बाहर आ गई, d/dx a e रेज टू 3x माइनस d/dx b e रेज टू -3x। तो ये क्या हो जाएगी, d2y अपॉन dx स्क्वायर 3। इसका डिफ्रेंसिएशंस करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट है बाहर, e रेज टू 3x, 3 बाहर आ गई, माइनस अगेन b बाहर आ जाएगी, e रेज टू -3x और -3 बाहर आ गई। ओके, तो थोड़ा छोटा करते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगी, 3 बाहर आ जाएगी, तो ये हो गई 9 a e रेज टू 3x प्लस b e रेज टू -3x। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं a e रेज टू 3x प्लस b e रेज टू -3x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/9 d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ इसकी जगह, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, तो ये क्या था हमारा, y इक्वल टू a e रेज टू 3x प्लस b e रेज टू -3x। तो y इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 1/9 d2y अपॉन dx स्क्वायर। 9 इधर चली जाएगी, तो 9y इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर। बेसिकली क्या हो गई, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक सवाल है जिसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी। सवाल कुछ इस तरह से है, y इक्वल टू
C1 प्लस C2 x इंटू ई रेज टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी dy बाय डी एक्स एल एच एस, और आर एच एस हो जाएगी d बाई डी एक्स। कंप्लीट फंक्शंस को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, c1 प्लस सी टू एक्स ई रेज टू एक्स। ओके, यहाँ पे दो फंक्शन है इसलिए हम यू भी रूल का यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी dy बाय डी एक्स इक्वल टू, यू भी रूल हम यूज करते हैं, तो c1 प्लस सी टू एक्स को हम u मान लेते हैं और e रेज टू एक्स को भी मान लेते हैं। तो क्या होता है v यानी e रेज टू एक्स टाइम्स d बाई डी एक्स c1 प्लस सी टू एक्स, ये हो जाएगी प्लस u क्या है c1 प्लस सी टू एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स यानी d इंटू ई रेज टू एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये हो गई dy बाई डी एक्स, एल एच एस कैरी करनी है, ये हो जाएगी ई रेज टू एक्स। भी यहाँ कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो ये हो जाएगी सिर्फ c2 प्लस यहाँ c1 प्लस सी टू एक्स और ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू एक्स ही होता है। नेक्स्ट स्टेप एल एच एस कैरी करनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गई। अब 0 से ई रेज टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी c2 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस c1 प्लस सी टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो क्वेश्चंस है वहाँ देखेंगे y इक्वल टू क्या है c1 प्लस सी टू एक्स ई रेज टू एक्स, तो उसकी वैल्यू यहाँ डालेंगे, तो ये हो जाएगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू सी टू इंटू ई रेज टू एक्स। इस कंप्लीट की वैल्यू क्वेश्चंस में देखो क्या है y, तो एज इट इज़ y डाल देंगे। तो यहाँ हम देख पाते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमें मिली है y प्लस सी टू इंटू ई रेज टू एक्स। इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब अगेन इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या हो जाएगी एल एच एस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगी डी बाई डी एक्स सी टू ई रेज टू एक्स। तो ये हो गई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गई सी टू ई रेज टू एक्स इक्वेशन 2। ओके, हाँ अब दोनों ही इक्वेशंस में हम देखेंगे, यहाँ से c2 ई रेज टू ई एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसकी वैल्यू इससे देखेंगे तो क्या मिलेगी, y को इधर ले जाना पड़ेगा, मिलेगी
डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, तो ये हो गई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। यही है हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। y इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगी डी बाई डी एक्स सी स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स। यहाँ ये हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब सेग्रीगेट कर लेंगे, डी सी स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी सी बाई एक्स अपॉन डी एक्स। ये हो गई डी वाई बाई डी एक्स, इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 होगी, यहाँ c बाहर आ जाएगी और ये हो जाएगी डी एक्स रेज टू माइनस 1 अपॉन डी एक्स। ये हो गई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू c, और इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी -1 टू एक्स रेज टू माइनस 2। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स जो आ गई वो आ गई -c बाई एक्स स्क्वायर। तो इससे हमें मिल जाएगी c की वैल्यू, कितनी मिल गई है, c इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ माइनस आ जाएगी। ओके, अब इस c की वैल्यू हम क्वेश्चंस में डाल के हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं छोटा करता हूँ क्वेश्चंस दिखाने के लिए। हाँ, यहाँ डालनी है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगी, c क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगी, प्लस c यानी माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बाई एक्स, ये हो गई c बाई एक्स। तो y इक्वल टू ये हो गई x रेज टू 4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बची, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनली ये हो गई y इक्वल टू एक्स रेज टू 4 डी वाई बाई डी एक्स रेज टू 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगी 0 एक्स रेज टू 4 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। ओके, इसी को और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ रीअरेंज करना, एक्स रेज टू 4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर
माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। यही है आंसर। इस सवाल पे फोकस करेंगे। क्या कह रहा है? द रेट ऑफ डीके of the mass of a radioactive substance at any time is k times its mass at that time. The differential equation satisfied by the mass of the substance is, कौन सी differential equations satisfy करेगी? तो सबसे पहले क्या कह रहा था? rate of decay of the mass, रेट ऑफ द डीके ऑफ द मास। ओके, इसको हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं? माइनस डी एम बाई डी टी से। ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट एनी टाइम इज के टाइम्स इट्स मास एट दैट टाइम। ओके, तो ये जो है वो इक्वल हो जाएगी के टाइम्स जो इसकी मास है उस टाइम पे, एम के बराबर। The differential equation satisfied by the mass of the substance। तो differential equation जो satisfy कर रही है वो क्या हो गई? dm by dt plus km equal to 0। बट यहाँ याद रखना, यहाँ k जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी इस केस में। अगर k लेस देन 0 होगी तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। सेम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, dm by dt minus km equal to 0 whereas k is less than 0। करेक्ट? तो दोनों में से कोई भी फॉर्म आप लिख सकते हो। लेकिन क्या एग्जामिनेशंस में ऐसे ही सॉल्व करोगे? नहीं, एग्जामिनेशंस में कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा लेट m be the mass of a radioactive sample at time t। ओके, फिर क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ dk इक्वल टू माइनस dm बाय dt। अब यहाँ क्वेश्चंस में है, क्या कह रहा है? हियर माइनस dm बाई dt है ना, वो क्या किसके इक्वल है? k टाइम्स जो मास है उसके। फिर क्या हो जाएगी? dm बाई dt प्लस km इक्वल टू 0 whereas k is greater than 0। इतना करना होगा। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dm बाई dt माइनस km इक्वल टू 0 where k is less than 0। That's it। इस सवाल को समझते हैं। क्या कह रहा है? A particle is moving along the x axis। तो मैं कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये हो गई ओरिजिन यहाँ। तो पार्टिकल x एक्सिस के लॉन्ग मतलब इस डायरेक्शंस में मूव कर रही है। इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी एट दैट टाइम। तो समझो पार्टिकल t टाइम में यहाँ से यहाँ है ना, ये पार्टिकल t टाइम में यहाँ है और इस t टाइम में पार्टिकल की जो भी एक्सेलरेशंस होगी है ना वो प्रोपोर्शनल होगी उसकी वेलोसिटी के। तो जो भी एक्सेलरेशन होगी यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल होगी इस पोजीशंस पे, इस टाइम पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल की उससे। हमें क्या निकालना? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। हमें ये जो पार्टिकल है
इसकी मोशंस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो मान लेते हैं पार्टिकल टी टाइम में, यानी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, मैं रेड पेन ले लेता हूँ। तो पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ गई है टी टाइम में, है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है मान लो वो है s। ओके, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी टी टाइम इस पोजीशंस पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगी ds बाय dt। ओके, एक्सेलरेशंस क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशंस कहते हैं, यानी ये वेलोसिटी हो गई, तो एक्सेलरेशंस के लिए हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करनी पड़ेगी, तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो वेलोसिटी ये हो गई, एक्सेलरेशंस ये हो गई। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशंस क्या है हमारा, d2s अपॉन dt स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी कितनी है, ds बाय dt। ओके, बस इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट डाल देंगे कि ds बाई dt, हो गया सॉल्व। ओके, तो लेकिन क्या एग्ज़ाम में ऐसे ही करोगे, नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए था। फिर से मैं समझा दूँ, देखो पार्टिकल x डायरेक्शंस में मूव कर रही है, माना कि t टाइम में पार्टिकल ने कितने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की, s। ओके, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी कहते हैं, तो वेलोसिटी ये हो गई। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशंस कहते हैं, तो ये हो गई। सवाल कह रहा है कि उस टी टाइम में एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो एक्सेलरेशंस के सामने एक्सेलरेशन लिख दिया, वेलोसिटी के सामने वेलोसिटी लिख दिया, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, हो गया सॉल्यूशंस। अब हम एग्जामिनेशंस फॉर्मेट में लिखते हैं सॉल्यूशंस को, है ना। लेट पार्टिकल displaces s displacement meant during time interval t। तो t टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने कितने डिस्प्लेसमेंट की, s। ओके, therefore velocity of the particle equal to ds by dt and acceleration of the particle equal to d2s by dt square। okay, here क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बस एक ही जगह d2s अपॉन dt स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ds बाई dt। ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए जगह नहीं है इसलिए यहीं लिख देता हूँ। देयरफॉर d2s अपॉन dt स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k ds बाय dt। यही है हमारा आंसर।